हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं उन टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि एनिमल सोर्सेज या नॉन वेज सोर्सेज से आती हैं। रिसेंटली मेरे पास 3-4 ऐसे एपिसोड्स हुए जिसके लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। सबसे पहले तो सिर्फ एक हफ्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट थे। उनकी डॉटर को सेरेब्रल एट्रोफी का ट्रीटमेंट लेना था। पूरी केस टेकिंग किया और सारा डिटेल्स लेने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा पेशेंट को सूट करती थी, जो सिम्टम्स के साथ मैच करती थी, वो नाजा निकल के आई। सो नाजा वॉज प्रिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विथ फ्यू अदर मेडिसिन, क्योंकि हम कुछ जो सिम्टोमेटिक जो तकलीफें पेशेंट्स को आ रही थी, पेशेंट को आ रही थी, तो वो भी मैंने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। ऑल दो आई टुक टाइम, क्योंकि जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें सेरेब्रल एट्रोफी इज अ बिग केस, तो उसमें सारे डिटेल्स लेने के बाद 1-2 दिन का समय लेने के बाद मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई प्रिस्क्रिप्शन में। बट पेशेंट के फादर ने बोला कि डॉक्टर साहब, क्या आप ये नाजा दवाई को बदल सकते हैं? तो उनके बिना पूरी बात बताई मैं समझ गई कि उनका क्या कहने का मतलब है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, ये दवा मैं नहीं दे सकता हूँ अपनी डॉटर को, आप कोई दूसरी दवा मुझे बता दें। एंड अगेन थोड़े समय पहले मैंने एक शॉट डाला था फिल्टाउरी के ऊपर, और फिर पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब, ये दवा आपको बतानी चाहिए थी, शॉर्ट में बतानी चाहिए थी कि ये दवा नॉन वेज सोर्स से आती है, तो मैंने इसको खरीद लिया है और आपने बताई नहीं। सो शॉर्ट में ये सब बता पाना कि ये कौन सी सोर्स से ये दवा आती है, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों की आस्था का विषय होता है। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये दवा आप नहीं ले सकते तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो सिमिलर सिम्टम्स पे काम करती है, आप उसको ले सकते हैं। एक और एपिसोड था मेरे पास, मुझे याद है 2 साल पहले की बात है। उसमें एक पेशेंट को मैंने एपिस मेलिफिका प्रिस्क्राइब की। एपिस मेलिफिका उस पेशेंट के 90% सिम्टम्स को मैच कर रही थी। बहुत ही अच्छा कवर था उसका, सारे सिम्टम्स जो भी टिपिकली ऑफ द एपिस मेलिफिका थे। बट अगेन पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे दवा नहीं लेनी है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले पेशेंट को जो भी दवाई बता जाती थी, बिना गूगल के वो दवा को ले लेते थे और डेफिनेटली वो डॉक्टर के ऊपर पूरा फेथ रखते थे कि डॉक्टर ने जो दवा दी है वो बेस्ट है मेरे लिए। बट अगेन अभी क्या होता है कि हम प्रिस्क्रिप्शन जब प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट पहले सबसे पहले जाकर के पूरा गूगल करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स एंड सब जितनी भी टॉपिक्स उस दवा से रिलेटेड होते हैं वो पूरा देखते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें मैं उन मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। इवन हम क्लिनिक में बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन दवाइयों को देते हैं, और लेकिन वो आती नॉन वेज सोर्स से हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि जो नॉन वेज सोर्सेज से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है वो उसमें आप किसी भी एनिमल के प्रोडक्ट को आपने एक मिक्सचर बना करके आपको दे दिया, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रोसेस होता है बनाने का, ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिस तरह से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, सो दैट कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें आप इनिशियल प्रोडक्ट की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप फाइंड नहीं कर पाते। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि भाई होम्योपैथिक दवाइयों में होता क्या है, बट वो पाते नहीं है, क्योंकि इनिशियली जो जिस चीज़ से हमने स्टार्ट किया उतना ज़्यादा हाईली डाइल्यूट कर देते हैं कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन बनती है फाइनल, दैट इज़ द एनर्जी प्रोडक्ट उस चीज़ की जहाँ से वो शुरू हुई थी। सो अगर आपको लगता है कि हमने नाजा पॉइजन से ये दवा बनाई है तो इट डजेंट मीन कि उसमें अभी नाजा पॉइजन जैसा कुछ आपको मिलेगा। एवोगाड्रो नंबर से भी बहुत हाई जो डाइल्यूटेड ये क्वांटिटी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो ये बात बिल्कुल आपको नहीं सोचनी है कि इसमें कुछ वैसा ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक एक पॉइजन है, लेकिन उससे भी हमारी दवाइयाँ बनाई जाती है। आर्सेनिक एल्बम इज़ द टॉप मोस्ट रिकमेंडेड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसी तरह से जो हमारी नक्स स्वामिका है, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी दवा काम ना करे तो नक्स स्वामिका काम करती है। मतलब कोई भी पहली बार अगर होम्योपैथी में आता तो सल्फर या नक्स स्वामिका तो हम देते ही देते हैं। नक्स स्वामिका भी एक पॉइजन है, लेकिन अगर पॉइजन से बनी दवा को दे रहे हैं तो आपको ये नहीं डरना है कि अरे तो पॉइजन है तो ये मेरे पर असर गलत कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहता है, हाईली डाइल्यूटेड रहता है। बट अगर फिर भी ये आस्था का विषय है आपके कि मैं नॉनवेज से आने वाली किसी भी सोर्स की दवा नहीं लेना चाहता हूँ, तो बेशक आप उसके ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस दवाइयों को नाम बता देती हूँ, नहीं तो टॉपिक और बहुत खिंच जाएगा। सबसे पहली दवा मैंने बताया कि हम फेल्टाउरी नाम की जो दवा होती है वो ऑक्स गॉल ब्लैडर से बनाई जाती है।
ये दवा हम ज़्यादातर केसेस में, ओवरवेट के केसेस में, या बहुत ज़्यादा जो गॉल स्टोन की तकलीफ रहती है, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वेट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जो पित्त है वो बहुत बनता है, इन सारे केसेस में हम इसको फेल्टारो को देते हैं। इवन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल्स हाई हो जाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बढ़ जाते हैं, तो उन सारे केसेस में हम फेल्टारो को देते हैं। इट हैज़ मार्वलस रिजल्ट इन सच केसेस। तो ये दवा पहली दवा हो गई। दूसरी दवा जैसे मैं नाजा ही बता रही थी, तो नाजा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रेमेडी, जो कि हम पैरालिसिस के केसेस में देते हैं। अब पैरालिसिस, जैसे बल्बल पैरालिसिस होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में हम इस दवा को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी मसल्स की वीकनेस आ जाती है, सांस की जो तकलीफ होती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवा नाजा होती है। इवन हम जब वॉल्वुलर डिसीजेज ऑफ द हार्ट, अगर वॉल्व्स खराब हो जाती है हार्ट की, उसके कारण एस्थमा जैसे सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी नाजा एक बहुत अच्छी दवा है। तो नाजा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रेमेडी। अगेन इसी की जो फैमिली से आने वाली जो दूसरी दवा है वो लैकेसिस है। नाजा हम देते हैं ज़्यादातर नसों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए और मस्कुलर से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, और लैकेसिस हम देते हैं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जहाँ पर हेमरेजेस बहुत होती हैं, ब्लड लॉस बहुत हो रहा है, ब्लूइशनेस बॉडी में आ रही है, तो लैकेसिस इज ऑल्सो गिवन। तो लैकेसिस भी जहर से ही बनती है, लैकेसिस पॉइजन से बनती है। सो लैकेसिस, नाजा एंड फेल्टारो 3 हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस। अब अगर आपको पता चलेगा कि ये जो दवा होती है ये कॉकरोचेस से बनाई जाती है, कॉकरोच को मार के कि उसकी दवा, उसकी डाइल्यूट करके उससे इसका टिंक्चर्स भी बनाए जाते हैं, डाइल्यूशंस भी बनाई जाती हैं। देन अगेन आप शायद नहीं लेंगे, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा है। अस्थमा के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। इवन ये कह सकते हैं कि अस्थमा की मोस्ट रिकमेंडेड दवा है ये, बहुत अच्छा काम करती है एस्थमेटिक केसेस में, चाहे बच्चों के अंदर हो, बुजुर्गों के अंदर हो, तो अस्थमा के लिए बहुत अच्छी दवा ब्लाटा ओरिएंटालिस मानी जाती है। इसके अलावा कैंथरिस, इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। कैंथरिस दिया जाता है हर यूटीआई के केस में, स्किन की बर्निंग के केस में, ब्लिस्टर्स के केस में, जलन हो रही है शरीर में उस केस में, तो बहुत सारे और केसेस में हम कैंथरिस को देते हैं। यूटीआई की तो नंबर 1 दवा कैंथरिस ही है। इवन अगर यूरिन में आपको पास करते समय कोई तकलीफ हो रही है, उसमें भी देते हैं। स्किन की बहुत सारी कंडीशंस में हम कैंथरिस को देते हैं। तो कैंथरिस भी स्पेनिश फ्लाई से बनाई जाती है, ये भी एक नॉर्थ वेस्ट सोर्स से आने वाली दवा है। नेक्स्ट कैंथरिस के जैसे सिम्टम्स ही कवर करती है वो एपिस मेलिफिका, जो कि मैंने बताया था कि मैंने एक पेशेंट को रिकमेंड किया था, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था उसको लेने से। तो एपिस मेलिफिका हनी बी से बनाई जाने वाली दवा है, लाइव हनी बी से ये दवा बनाई जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिन दैट इज कमिंग फ्रॉम द नॉन वेज और एनिमल सोर्स। Then comes the medicine that is mostly given in female complaints like the sepia. Sepia कटल फिश से बनाई जाने वाली दवा है, उसके इंक जो इजेक्ट करती है उससे बनाई जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रेमेडी, इवन कह सकते हैं नंबर 1 दवा जो फीमेल कंप्लेंट्स में ज़्यादातर दी जाती है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स गिवन ओनली इन द फीमेल केसेस, बट इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड इन मेल प्रॉब्लम्स अगर सिम्टम्स मैच होते हैं। तो सीपिया भी नॉन वेज सोर्स से आती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है मॉस्कस। मॉस्कस दिया जाता है ज़्यादातर हिस्टेरिकल सिम्टम्स में, मतलब एक्सेजरेटेड सिम्टम्स हो गया, पेशेंट बेहोश हो जाता है बिना बात के, नर्वस जिसको बोलते हैं ना, नर्वस को टेंशन हुई उसके बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है, वहाँ पर हम मॉस्कस देते हैं। तो मॉस्कस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया दिया जाता है एस्थमेटिक कंप्लेंट्स में। इसमें बहुत ज़्यादा खांसी जैसी अगर समस्या बनती है, सूखी खांसी आती है, तो वहाँ पर हम स्पॉन्जिया देते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दवा है वो है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो में बनाई है और वहाँ पे हमने बताया भी है कि एनिमल सोर्स से आती है। ये वाइल्ड एंट से बनाई जाने वाली दवा है। बहुत सारे इश्यूज़ में बॉडी की ताकत वापस लाने के लिए या नेज़ल पॉलिप के केस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो फॉर्मिका रूफा भी एनिमल सोर्स से आती है। ये टॉप दवाइयाँ हैं जो मैं अपनी क्लिनिक में देती हूँ, एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन आस्क फॉर द अल्टरनेटिव्स। हर एक पैथी में अलग अलग सोर्सेज से दवाइयाँ बनती हैं, प्लांट सोर्सेज से बनती हैं, एनिमल सोर्सेज से बनती हैं। इवन होम्योपैथी में सारकोट्स एंड नोसोट से भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और होम्योपैथी में दवाइयाँ बॉवेल नोसोट से भी बनाई जाती हैं। बॉवेल नोसोट्स आप ज़रूर गूगल करें क्या होता है, मैं यहाँ पे तो नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप बहुत इसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट आप ज़रूर कर लें कि क्या होता है। बॉवेल सूट से बनाई जाती हैं और ये सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है, लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए, तो देयर मल्टीपल अदर ऑप्शंस दैट यू कैन टेक।
बट डेफिनेटली यू शुड स्टिक कि अगर आपके सिम्टम्स का ये दवाइयों के सिम्टम्स मैच करते हैं तो यही दवाइयाँ हैं जो आपको सूट करेंगी, यही आपके सिम्टम्स के साथ जाती हैं। तो होपफुली थोड़ा सा मैं क्लियर कर पाई होंगी कि ये दवाइयाँ हैं जो टॉप सेलिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है जो नॉन वेज सोर्स से आती हैं। और देर इज़ नथिंग टू हाइड, कुछ हाइड करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आपको मन नहीं मानता लेने के लिए तो यू कैन डेफिनेटली टेक दी अल्टरनेटिव्स। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के ऊपर आपको पसंद आई होगी। एंड मल्टीपल जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ कैसे होती हैं, बट इतना ध्यान आपको रखना है कि कोई भी दवा किसी भी सोर्स से आती हो बट फाइनल सोर्स में उसके सिर्फ एनर्जीज बचती हैं। तो कुछ आपको क्रूड फॉर्म में या कुछ ऐसा चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ मिल रही है, बस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ पॉसिबल नहीं होता है। इट्स जस्ट बिकॉज कि जो प्रोसेस होता है इन दवाइयों को बनाने का वो पोटेंट है, जैसे ना सक्शन का होता है। सो मल्टीपल हम मेजरमेंट्स के साथ उसको हम डाइल्यूट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।